अलायंस 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 बोल बोल के ये लोग खुद को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। सब झूठ है, सिर्फ सीटों पे लड़ाइयां हैं और कुछ नहीं है। और हमें इस सब से कोई लेना देना नहीं। इनको झगड़ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ा खेल खेल रही है। इनके पास बोलने को अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि इनकी रेलेवेंसी खत्म हो गई है लोगों के बीच में। जो नई जनरेशन आ रही है वो समझ गए हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। जम्मू कश्मीर की सियासत रोज बरोज करवट ले रही है। सियासी एतबार से जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं वो मुस्तकबिल करीब जो इलेक्शन आने वाला है उसकी तैयारियों में जुड़ा है, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। जो इनके जो चीफ है, प्रेसिडेंट साहब है, वो नॉर्थ कश्मीर से अपनी ताल ठोक रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है बिस्मा मीर साहिबा। बिस्मा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कैसे हालात है इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासी एतबार से? आपका एक सियासी करियर रहा है, क्यों सियासत चुनी? देखिए, सियासत मैंने नहीं चुनी, सियासत ने मुझे चुना। जो मेरा ख्वाब था, जो मेरी ख्वाहिशात थी, और मेरी ख्वाहिशात ये थी कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं, उनकी मदद कर सकूं और उनके लिए काम कर सकूं। 5 साल मैं एक ऐसी पार्टी में रही जहां सिर्फ अंधेरा था, और इतना अंधेरा, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी और इतना ज्यादा वेनम भरा है उनके अंदर सबके लिए। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूंगी, या सिर्फ सजाद लोन की बात नहीं करूंगी। उनके अंदर हर एक सियासी इंसान के लिए जहर ही भरा हुआ है। अगर कोई कश्मीर का अच्छा भी करना चाहे, बुरा भी करना चाहे, वो सबके लिए बुरा ही बोलते हैं। और अभी जो हालात चल रहे हैं कश्मीर की सियासत को लेकर, मुझे लगता है कि पिछले इतने सालों से जो चलता आ रहा है, कभी पीडीपी आ रही है, कभी एनसी आ रही है, सिर्फ डायनास्टिक रूल चल रहा है। अभी के टाइम पे मुझे लगता है यूथ जो है वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि जी हमारे साथ इतने सालों से जुल्म हो रहा है, और उनको समझ आ रहा है कि कौन हमारे लिए कितना काम करना चाहता है। आप अगर कुपवारा की बात करें, हमारे जो लीडर है सजाद साहब, आप देखिए कुपवारा में पिछले 5 साल में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई है, कितने ज्यादा प्लान्स बने हैं, कितने ज्यादा आप देख सकते हो लोगों को रोजगार मिला है। अब आप सोचे कि अगर सजाद साहब सेंटर में आएंगे तो उनके कितने सारे प्लान्स होंगे, और उनके जो प्लान्स है उनका सोचने का नजरिया कुछ अलग है। इसमें एक काउंटर सवाल है। सजाद गनी लोन बोलते हैं कि मैं नॉर्थ कश्मीर से लड़ रहा हूँ, सेंट्रल के लिए आपके पास कैंडिडेट नहीं है, साउथ कश्मीर के लिए आपके पास कैंडिडेट है नहीं है, तो कैसे आप ये कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर की क़यादत आपके पास होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुपवारा में स्ट्रांग है, हम हर जगह है कश्मीर में। अगर हम हर जगह नहीं होते तो आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते और हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते। देखिए, हमारा जो इफेक्ट है वो अभी पूरे जम्मू और कश्मीर पे पड़ रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो ये डायनेस्ट्स है, जैसे एनसी है या पीडीपी है, इनकी जो है इनकी हालत हो रही है खराब। इनको लग रहा है डर, जी सजाद साहब जीतेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो लूट मचा रहे थे यहाँ पे वो बंद हो जाएगा। क्योंकि सजाद साहब जो है वो ऐसे लीडर नहीं है जो कि लोगों का फायदा उठाएंगे, लोगों को जेल भरवाएंगे या लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे। सजाद साहब ऐसे लीडर है जो खुद तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और अपने साथ साथ और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। और सजाद साहब का सिर्फ एक मोटिव नहीं है कि जीतना, सजाद साहब का ये मोटिव है कि हमें सिर्फ लोगों के लिए काम करना है। तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, पीसी हर जगह है। मैम, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ। इस वक्त आपका साहिब हरीब जो है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर में। क्या लगता है आपको, कैसे इंप्रूव कर पाओगे वहां से, वो सीट जीत पाओगे? देखिए, सीट तो हम लोगों ने जीती हुई है, बस अभी रिजल्ट निकलना बाकी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम कर देता है, ये आपको पता है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस अपनी, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, अपनी नीयत और अपने फितरत पे भरोसा है। जो हम लोगों ने काम किया है, जो सजाद साहब ने लोगों के लिए वहां किया है या कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो हम ही जीत रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी और लीडर की बात करें कुपवारा में, किसने आज तक कुछ किया है? बंगस वैली को ले लीजिए आप, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी कुपवारा में, उनको ले लीजिए। के अनुसार तो हम लोग ही जीत रहे हैं। यूथ को कैसे आप अपनी मैसेज कन्वे करोगे, क्योंकि
आप यूथ हो, आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, क्या लगता है कि क्या यूथ भरोसा कर पाएगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर? यूथ ऑलरेडी भरोसा कर रहा है, इसलिए यूथ जो है यूथ ही हमें सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस सिर्फ बुजुर्ग लोग नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो हर एज ग्रुप से है। और मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा यूथ को हम लेकर आए, क्योंकि आप देखें एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है कश्मीर में, पहले से ही बहुत कम रह चुकी है और अभी तो और ज़्यादा कम हो चुकी है। और जो आधे से ज़्यादा यूथ है वो तो ड्रग्स में घिरा हुआ है। तो अगर सजाद साहब सेंटर में आ जाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी मुश्किलात कम हो जाएंगी और हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हर तरीके से लोगों के लिए जो है काम करें, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। औरतों के लिए खास तौर पे मैं खुद बात करना चाहूँगी इस बारे में कि औरतों के लिए कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज जनरेट करे जिनमें उनके लिए फ़ायदा भी हो, उनका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और उनके लिए सहूलियत हो। अगर आप देखेंगे ना, जम्मू कश्मीर को जो सियासी मंशूर है ना, वो 3 सियासी जमातों के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और जम्मू में बीजेपी के हाथ में। अगर आप देखेंगे, जो इंडियन अलायंस इस वक़्त है, वो तकरीबन कहीं न कहीं पे पीछे छूट रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या जम्मू कश्मीर में या जम्मू में इंडियन अलायंस काम कर पाएगी, या आपकी आपका जो सियासी नज़रिया है वो आगे बढ़ेगा? क्या लगता है इसको, जम्मू कश्मीर का जो लोगों का जो सियासी मिजाज है, कैसे भांपते हो उनको? देखिए जो जम्मू और कश्मीर की आवाम है वो बेवकूफ़ तो नहीं है। 70 साल से अगर हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, 70 साल से अगर हमारे साथ इनजस्टिस होता आ रहा है, 70 साल से कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं निकला है, चाहे एनसी की बात करे, पीडीपी की बात करे या किसी और पार्टी की बात करे जो इतने टाइम से पॉलिटिक्स में है कश्मीर में। उनमें से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं निकला है जो कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का था। लेकिन अगर आप हमारी पार्टी की बात करें, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं वो डिलीवर हम यूथ के लिए भी कर रहे हैं, वो डिलीवर हम बुजुर्ग लोगों के लिए भी कर रहे हैं, औरतों के लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। स्कूल्स आप देखिए कुपवारा में कितने खुल चुके हैं, कॉलेजेस का देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सजाद लोन ही जीतेंगे। और मेरा जो लीडर है सजाद साहब, वो भी एक आम इंसान है, वो जेल भी जा चुके हैं, उन्होंने मार भी खाई है, उन्होंने ज्यादतियां भी झेली हैं, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। वो डटे रहे और उन्होंने खुद को बनाया और हमें भी बना रहे और आगे कश्मीर को और बनाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम समझ गई है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ा खेल खेल रही है। इनके पास बोलने को अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि इनकी रेलेवेंसी खत्म हो गई है लोगों के बीच में। जो नई जनरेशन आ रही है वो समझ गए हैं कि ये लोगों ने तो अपनी जेबें भरी हैं, इन लोगों ने तो कुछ भी लोगों के लिए बड़ा किया मुश्किल नहीं। कंपटीशन होगा, आपको पता है, आपके इनके पास तीनों विनिंग सीट्स है, बड़ा मुश्किल कंपटीशन है। सीट्स कैसे आगे? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स भी बहुत सारे हैं और हम लोग वी आर वेरी श्योर दैट हमारा होल्ड हर जगह, हर एक इलाके में, हर एक एरिया में किस तरह का है। और हम हर दिन इस चीज पे काम करते हैं कि अगर हमारी कहीं पे वीकनेस है, अगर हमें लग रहा है कि नहीं जी यहाँ पे श्रीनगर में हम लैक कर रहे हैं, एवरी डे एवरी मिनट ऑफ द डे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बेहतरी हो। पीडीपी, एनसी, ये लोग सिर्फ सीटों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। नहीं जी हमारी इतनी सीटें, नहीं जी हमारी उतनी सीटें। कहीं पर क्या आपने किसी भी इंटरव्यू में या क्या आपने किसी भी वीडियो में ये देखा है कि ये लोग लोगों की बात कर रहे हैं? क्या कहीं पे ये लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास घरों में खाना खाने के लिए नहीं है? क्या ये लोग कहीं पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं, जिनके घरों में मतलब कोई कमाने वाला नहीं है? क्या ये लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नौकरियां चली गई आर्टिकल के बाद? क्या ये लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको जिनकी सीरियस इंजरीज हुई, चाहे हड़तालों में हुई, कर्फ्यूज में हुई, जिनके साथ इतना ज्यादा व्हाट डू यू कॉल इट इज अब्यूज हुआ है?
नहीं, दे डोंट टॉक अबाउट इट। क्यों बात करेंगे वो? इनको सिर्फ ये पीएजीडी का भी अलायंस था, ये इनको सिर्फ अपनी रेलेवेंसी के लिए करना था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, ये समझ चुके हैं। ये दो पार्टीज हैं, ये दो पार्टीज को मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूं क्योंकि पिछले इतने सालों से जो है यही लोग यहाँ पे, ये कश्मीर की अगर बुरी कंडीशन थी, कश्मीर अगर सह रहा था, झेल रहा था, सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से झेल रहा था, क्योंकि इनका विजन ही नहीं है। आप अलायंस 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 बोल बोल के ये लोग खुद को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं, सब झूठ है। सिर्फ सीटों पे लड़ाइयां हैं और कुछ नहीं है, और हमें इस सब से कोई लेना देना नहीं। इनको झगड़ने दो, इनको एक दूसरे के सर फोड़ने दो, इनको जो करना है ये करें, लेकिन हम इनको जीतने नहीं देंगे। और देखिए, सिर्फ ये बात नहीं है कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, या आप लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो। बात ये है, आप कैसे इंसान को फॉलो करना चाहते हो, आप किस इंसान को फॉलो करना चाहते हो, आप किस तरह के इंसान को फॉलो करना चाहते हो। क्या आप एक ऐसे इंसान को फॉलो करना चाहते हो जिसकी पैदाइश, जिसकी पला बड़ा कहीं और पे है, जिसको कश्मीर के जो बेसिक हालात है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी, उनको पता ही नहीं है वो होती क्या है। ऑन द अदर साइड, अगर आप सजाद साहब की बात करें, ही इज अ कॉमन मैन, ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, एक स्क्रैच से स्टार्ट करके अभी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपना नाम बनाया और लोगों के दिलों में एक बड़ी जगह बनाई। आजकल मैं जहां भी जा रही हूँ, चलिए यूथ को लेकर बात करते हैं, आजकल मैं जहां जा रही हूँ, एवरीबडी इज टेलिंग मी कि भाई सजाद लोन ही जीतेंगे, एंड आई आस्क देम कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सजाद लोन जीतेंगे? तो यूथ का ये कहना है, यूथ का ये मानना है, जितने लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है, कि जी सजाद साहब जो है ये लोगों की सुनते हैं, ये उस चीज पे अमल करते हैं और ये लोगों का काम कर रहे हैं। इनके पास अगर कोई आ रहा है कि जी हमारा ये काम है, ये वो काम कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट अ लीडर नीड्स टू डू। लीडर को सिर्फ अपना कराकुली पहन के, फेरन लगा के सड़कों पे नहीं बैठना है, लीडर को काम करना है। और मैंने जब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, यहां मैंने सिर्फ एक चीज देखी है, वो है 24 घंटे यहां काम काम और सिर्फ काम चलता रहता है। हर वक्त यहाँ पे हम लोग यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस एरिया में इस तरह से ये करना है, वहां पे जी ये लैक हो रहा है तो वहां पे ये रिसोर्सेज लगाने हैं। तो इस पार्टी में सिर्फ हार्ड वर्क हो रहा है, और अल्लाह ताला भी देख रहा है, अल्लाह ताला भी देख रहा है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ, इनको सिर्फ एक चीज करनी आती है, ये लोग जी इंटरव्यूज देते हैं, इंटरव्यूज में जी सिर्फ ये लोग 370 की बात करते हैं। उन दिनों की बात ये लोग नहीं करते जब अफजल गुरु को फांसी मिली, उस चीज की ये लोग बात नहीं करेंगे। इतने सारे बेगुनाह लोग मारे गए, उनका उनका कोई हिसाब किताब, कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं। आप मुझे बोले, अगर इनको 370 को लेकर ये लोग इतना ज्यादा लोगों में, मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली देख रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट आर्टिकल ब्रिंगिंग बैक द आइडेंटिटी ऑफ पीपल, बट टेल मी वन थिंग, दैट दे हैड 3 MPs in the parliament at that time when article was taken. If, चलिए बद से बद सिचुएशन में मान लीजिए कि उनकी बात तक कोई नहीं सुन रहा था, 3 MPs जिनकी कोई बात तक नहीं सुन रहा था, अगर वो लोग जरा सा भी, अगर उनको जरा सा भी फर्क पड़ रहा होता तो वो इस्तीफा दे देते, वो रिजाइन कर देते अपनी पोजीशन से, कहीं ना कहीं से तो आवाज उठाते। लेकिन पीएजीडी में भी यही था, पीएजीडी में भी ये लोग यही कर रहे थे, ये बस सीटों के लिए लड़ाइयां हो रही थी, इसमें कोई भी रेलेवेंसी नहीं थी लोगों के लिए, और लोगों का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं, महबूबा जी उनको एनसी वालों को गलत ठहरा रही हैं, वो लोग महबूबा जी को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, हमारी जो जनरेशन आ रही है, आप मेरे जैसे कितनी सारी लड़कियां अभी बेरोजगार पड़ी हैं, MBA करके, अच्छी अच्छी डिग्रीज करके घर पे बैठे, क्यों? काम ही नहीं है करने को। कहां से होगी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट? जब आप एक रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगे, आप एक नए लीडर को जगह देंगे। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसा था? बता दूंगा।